हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। आज हम क्लास 12 की नेक्स्ट पोएम पढ़ रहे हैं जो पोएम 4 है। ये स्टार्ट करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन दिस पोएम द पोएट गिव्स अ मैसेज दैट द थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। मीन्स थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स नेचर की जितनी भी चीजें हैं वो ओके वो हमेशा हमें क्या करती है, खुशियां देती हैं। इट्स ब्यूटी इंक्रीजेस एंड नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस। उनकी ब्यूटी जो है वो हमेशा बढ़ती जाती है और कभी भी खत्म नहीं होती। सिंपल एक एग्जांपल पूरी पोएम में याद रखिएगा। रेन, हर साल बारिश आती है और बहुत सारे लोग हैं जिनको बारिश अच्छी लगती है। ऐसा नहीं एक सीजन हो गई और उसका क्रेज खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। A thing of beauty removes away the pile of unhappiness that covers our dark spirits. A thing of beauty जो है, जो भी ये चीजें वो हमारे लाइफ में से अनहैप्पीनेस को हटा देती हैं। The beauties of the earth are lovelier than the lovely tales we have heard or read. सिंपल लाइन है, जो ब्यूटी ऑफ अर्थ है, ये भी जितनी सारी चीजें वो उन सबसे अच्छी हैं जो भी हमने फेरी टेल्स की कहानियां सुनी है, जो भी चीजें अच्छी अच्छी देखी हैं उन सबसे अच्छी हैं। चलिए समरी पढ़ते हैं पोएम की। A thing of beauty is a joy forever. हमेशा हमें क्या करती है, जॉय देती है, खुशियां देती है। Its value never decreases. इसकी वैल्यू जो है वो कभी भी कम नहीं होती है। A thing of beauty is a shelter for us. हमारे लिए क्या है, शेल्टर, हमें बचाती है कुछ चीजों से। It gives us a sound sleep full of sweet dreams. हमारे लिए ये एक तरीके से कवरिंग का काम करती है एंड हमें बहुत अच्छी नींद में सुला सकती है। Our sadness, evil nature and unhealthy ways make our living quite unpleasant. हमारे अंदर जो सैडनेस है, जो इविल नेचर है, लड़ाई का नेचर है, और अनहेल्दी वेज जो है जिनकी वजह से हम परेशान होते हैं, वो हम लोगों को क्या करते हैं, अच्छा नहीं रखते हैं। उनकी वजह से ही हम लोग बुरा बुरा सोचते हैं और हमारी हेल्थ इफेक्ट होती है। बट अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव्स द पाल ऑफ सैडनेस फ्रॉम आवर स्पिरिट्स। पर जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो क्या करती है, हमारे अंदर से जितनी भी सैडनेस होती है, हमारी स्पिरिट्स पे से वो सारी चीजें हटा देती है। ट्रीज प्रोवाइड अ शेडी बून फॉर शीप। ट्रीज जो है वो क्या करते हैं, शीप के लिए शेडी बून, एक तरीके से छांव प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर स्मॉल स्ट्रीम्स प्रोवाइड अ कूलिंग शेडी कवर ऑफ थिकेट्स अगेंस्ट द हॉट सीजन। जब बहुत गर्मी होती है तो स्मॉल स्ट्रीम्स, छोटी छोटी नदियां, छोटा छोटा पानी जो है वो क्या करते हैं, ठंडी ठंडी हवा हमारे लिए लाता है। डैफोडिल्स ब्लूम अमॉन्ग द ग्रीन सराउंडिंग्स। ग्रीन सराउंडिंग्स, पूरे अर्थ ग्रीनरी को बोला गया, उनके बीच में क्या करते हैं, फ्लावर्स। डैफोडिल्स मींस फ्लावर्स, वो उगते हैं। वो कितना प्यारा सीन लगता है ये बताया गया है यहाँ पे। ब्यूटीफुल मस्क रोजेस ब्लूम अराउंड मिड फॉरेस्ट थिकेस्ट। फॉरेस्ट बीच में ब्यूटीफुल मस्क रोजेस, रोजेस को बोला गया, वो बहुत अच्छे से खिलते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। द ब्यूटी प्रोवाइड्स बाय दीज ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर इज लवियर देन ऑल द स्टोरीज दैट वी हैव हर्ड और रीड। जो चीजें ये जितनी भी सारी चीजें हैं, कौन, अर्थ के जो नेचर की चीजें जो जो हमने पढ़ी, सन, फ्लावर, मून, रिवर्स, ये सब क्या करती हैं, उन सारी स्टोरीज जो आप फेरी टेल्स की स्टोरीज पढ़ते हुए आ रहे हैं, उन सबसे बहुत ज्यादा अच्छी हैं, हमें बहुत ज्यादा खुशियां प्रोवाइड करती हैं। नेचर प्रोवाइड अस एन इमॉर्टल ड्रिंक दैट पोर्स इनटू आवर हार्ट्स राइट फ्रॉम हेवन। नेचर के लिए क्या बोला गया, वो एक इमॉर्टल ड्रिंक जो कभी नहीं खत्म होने वाली, ऐसा बोला गया, वो हमें देता है, जो सीधे हमारे कहां उतरता है, हार्ट में उतरता है और हम लोगों को बहुत खुश कर देता है। चलिए गाइस, ये समरी थी। स्टैंजास पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट स्टिल विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। चलिए, फॉर एवर का मीन्स है ऑलवेज, लवलीनेस का मीनिंग है ब्यूटी, पास इनटू का मीन्स टर्न इनटू, नथिंगनेस का मीन्स है थिंग ऑफ नो वैल्यू, किसी की वैल्यू नहीं होना। बोअर का मीन्स है इंपॉर्टेंट है या अ प्लीजेंट प्लेस। क्वाइट का मीन्स है साइलेंट। यहाँ बोअर जो है वो इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए मीनिंग देखते हैं गाइस। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इट्स ब्यूटी ऑलवेज गोज ऑन इंक्रीजिंग। थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो क्या, जॉय फॉर एवर है, हमेशा हमें खुशियां देता है, हैप्पी करता है। ओके, उसकी जो ब्यूटी है वो कभी भी कम नहीं हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इट विल नेवर बी रिड्यूस टू नथिंगनेस, कभी भी खत्म नहीं होगी, ये बोला गया है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स अ प्लीजेंट शेल्टर, अ प्लेस इन द शेड अंडर अ ट्री फॉर अस।
हमारे लिए क्या करता है थिंग ऑफ ब्यूटी, एक बहुत अच्छा शेल्टर प्रोवाइड कराता है, जैसे ट्री हो उसके नीचे हम लोग बैठे हो। इट प्रोवाइड्स अस अ साउंड स्लीप, अगर आप वहां सोएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इट इज फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, क्वाइट एंड एफर्टलेस ब्रीदिंग, वहां पे अच्छी ब्रीदिंग होती है और हमको वहां पे बहुत अच्छी ड्रीम्स आने वाली है, रिलैक्स्ड होके, किसी की टेंशन नहीं है, ऐसा बोला गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। हाउ इज द थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर, जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो जॉय फॉर एवर कैसे है देखते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट जॉय, हमेशा हमें क्या करती है, हमेशा खुश रखती है और खुशी देती है। इट्स ब्यूटी गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड नाउ नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस, उसकी जो ब्यूटी है वो कभी भी खत्म नहीं होती, हमेशा बढ़ती जाती है। ब्यूटी की बात की गई है यहाँ पे, बहुत अच्छी लाइन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज अ बोआ। अ बोआ इज अ प्लीजेंट प्लेस इन द शेड अंडर अ ट्री। बोआ क्या है, एक तरीके से ट्री है, उसके नीचे की जो एरिया है, मतलब जहां पे ट्री की छांव पड़ रही है, वो एरिया क्या बोला गया, बोआ बोला गया। ओके, चलिए नेक्स्ट टेंस देखते हैं गाइस। Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of disappointments of the inhuman death of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for us searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. Okay, meaning देखते हैं guys। morrow का meaning है morning, wreathing का meaning है weaving into wreath, means एक तरीके से किसी चीज को बांधना और उनको इकट्ठा रखना। ओके, पाल का मीनिंग है कवरिंग। चलिए मीनिंग देखते हैं गाइस। Therefore every next day we are weaving a flowery wreath to bind us to the earth, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फ्लावर लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ फ्लावर लगा रहे हैं जो इस अर्थ को क्या करेंगे, बाइंड करके रखेंगे, साथ में रखेंगे। There is disappointment and dejection all around, चारों तरफ क्या है, डिसअपॉइंटमेंट है, दुख है। ओके, डिजेक्शन है कि किसी चीज से वो हार रहे हैं। Every few have a noble heart, कुछ ही लोग हैं जिनका हार्ट क्या होता है, अच्छा होता है। Sad days and evil and unhealthy ways dominate our lives, दुख, evil ways, किसी के लिए बुरा सोचना, ये क्या करते हैं, हमारी लाइफ को डोमिनेट करते हैं। इजीली लोग बन जाते हैं, हाँ यार मैं तो उसका क्या हूं, दुश्मन हूं, मैं उसका बुरा करूंगा। In spite of all these things, some beautiful things remove the covers of sad feelings from our hearts. In spite of these, इन चीजों के बावजूद भी कुछ चीजें हैं जो क्या करती हैं, हमेशा सैड फीलिंग को हमारे अंदर से हटा देती हैं गाइस। ओके, द ब्यूटी ऑफ नेचर ऑब्जेक्ट्स टेक्स अवे द ग्लूम फ्रॉम आवर सैड हार्ट्स, जो ब्यूटी ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, बारिश हो गया, सनलाइट हो गई, सिंपल चीजें देखिए आप, मैं तो नोटिस करता हूं, आप भी नोटिस करिए, अभी बहुत ठंड का टाइम चल रहा है, जिस टाइम पे सनराइज आती है, अगर मैं थोड़ी देर बाहर जाके धूप में बैठा हूं तो मुझे धूप बहुत प्यारी लगती है। ओके, तो ये क्या करती है, सैडनेस को, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको हमारी लाइफ में से हटा देती हैं। और ये कौन है, ब्यूटी ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। सिंपल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। डिस्क्राइब बैड एंड इविल थिंग्स दैट वी पोजेस इन अस, डिस्क्राइब करना है आपको जो चीजें आप बुरी अपने अंदर लेके चलते हैं। वी सफर फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट होती है, हमें कुछ चीजें नहीं मिलना, गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो दुखी हो गए, फेल हो गए तो दुखी हो गए, सिंपल सिंपल चीजें, तो इनसे हम क्या होते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं चीजों को लेके। लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज, अरे यार मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड है, साले की गर्लफ्रेंड क्या करूंगा मैं, छीन लूंगा, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट ऐसा होता है, सब ये लोग सोचते हैं। लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज, अच्छी क्वालिटीज सब में नहीं होती है, या होती है तो वो कहीं ना कहीं छुपी रह जाती है, उनके ऊपर इविल क्वालिटीज, जो बुरी आदतें हैं वो बाहर आ जाती हैं। अनहेल्दी एंड इविल वेज। ओके, सिंपल, ये सारी चीजें हैं जो डिस्क्राइब की गई हैं, बैड थिंग्स हमारे अंदर होती हैं। व्हाट रिमूव्स द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, some beautiful shape and a thing of beauty remove the pale of sadness। pale है यहाँ पे, इसका क्वेश्चन का मीनिंग सिंपल सी बात ये दे रखा है, कौन सी चीजें हैं जो हमारे ऊपर से डार्क स्पिरिट्स को हटा देती हैं। तो जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, शेप्स होते हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स है नेचर की, वो चीजें क्या करती हैं, सैडनेस को हमारे ऊपर से हटा देती हैं। स्टैंडर्ड देखते हैं थर्ड। Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for the simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and the clear rills that for themselves are cooling covert, make giants the hot season, the mid forest break, rich with a sprinkling of a fair musk rose bloom, and the sun too is the grandeur of the dooms,
We have imagined for the mighty that all lovely tales that we have heard or read, and an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens break. मीनिंग देखते हैं गाइस, यहाँ पे स्पाउंटिंग का मीन्स क्या है? डेवलप होना। बूम का मीन्स क्या है? ब्लेसिंग्स। डैफोडिल्स का मीन्स क्या है? डैफोडिल फ्लावर्स। रिल्स का मीन्स क्या है? स्मॉल स्ट्रीम, छोटी छोटी स्ट्रीम्स। कवर्ड का मीनिंग क्या है? शेल्टर ऑन बुशेस। माइटी का मीन्स क्या है? पावरफुल। चलिए गाइस मीनिंग देखते हैं। मीनिंग ऑफ द स्टैंजा, ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ द नेचर आर अ बून फॉर ह्यूमैनिटी। मतलब जितनी भी नेचर की ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो क्या है? हमारे लिए बहुत अच्छी है। द सन, मून एंड यंग ट्रीज प्रोवाइड अ शेडी शेल्टर। सन है, मून है, यंग ट्रीज है, वो हमें बहुत अच्छा एक शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। इट इज अ बून फॉर सिंपल शीप। जो शीप होते हैं उनके लिए बून है, बहुत अच्छी चीज है। डैफोडिल्स फ्लावर्स आर ब्लूमिंग अमॉन्ग द ग्रीन सराउंडिंग्स। डैफोडिल फ्लावर्स जो है वो खिले हुए हैं, कहां पे? ग्रीन सराउंडिंग्स के चारों तरफ। स्मॉल स्ट्रीम्स विद ट्रांसपेरेंट वाटर मेक अ कूलिंग शेल्टर फॉर थिकेट्स। जो लोग वहां आते हैं और जो लोग वहां रहते हैं उनके लिए स्मॉल स्ट्रीम्स क्या करती हैं? एक बहुत अच्छा शेल्टर प्रोवाइड कराती है, ठंडी ठंडी हवा प्रोवाइड कराती है। आपने देखा होगा नदी के पास, समुद्र के पास ठंडी हवा चलती रहती है। दे प्रोटेक्ट फ्रॉम द हॉट सीजन। हॉट सीजन जो होता है, गर्मी होती है, उससे हमें बचाते हैं। दिस मैग्निफिसेंस एंड ब्यूटी surpasses grandeur of the domes that we have imagined for our mighty dad forefathers। इस लाइन का मीनिंग ध्यान से समझिएगा। माइटी डैड फोरफेदर्स कौन है? ऐसे लोग जिन्होंने अपने टाइम पे बहुत पावरफुल थे और अच्छे अच्छे काम किए थे। तो इसमें यहाँ पे एक चीज बोली गई है, उनको क्या किया जाएगा? जब लास्ट डे आएगा तो उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, मतलब उनको प्रेज किया जाए उन्होंने जो काम किए उसके लिए। तो ये जो स्टोरी बनेगी, इससे ज्यादा अच्छा कौन है? नेचर की जो ब्यूटीज है वो, ऐसा बोला गया है यहाँ पे। दिस ब्यूटी पासेस द ब्यूटी ऑफ लवली टेल्स। यहाँ पे ऐसा भी बोला गया है, ये जो ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी, ये जो लवली टेल्स अब तक आपने कहानियां सुनी है उनको भी क्या कर जाएगी? पास कर जाएगी। द ब्यूटी ऑफ नेचर स्प्राउट्स फ्रॉम अ हेवनली फाउंटेन। जो हेवनली फाउंटेन है वहां से ये चीजें आ रही है। इट पोर्स इनटू आवर हार्ट्स हेवनली ब्लिस ऑफ नेचर विच इज लाइक इमॉर्टल नेक्टर। नेक्टर मीन्स किनारा, कॉर्नर बोला गया है। तो नेचर की जो ड्रिंक है वो क्या है? एक तरीके से इमॉर्टल है और वो हमेशा डायरेक्ट हमारे हार्ट में पोर कर रही है, आ रही है, यानी वो हमेशा हमको क्या करती रहेगी? खुशियां प्रोवाइड करती रहेगी। क्वेश्चन देखते हैं गाइस इसके इंपॉर्टेंट। हु आर माइटी डैड? माइटी डैड किसको बोला गया है? दे आर फोरफेदर्स, मीन बहुत पुराने लोग, हमारे पूर्वज जो चले आ रहे थे, जिन्होंने बहुत पावरफुल थे अपने टाइम पे, राजा महाराजा, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। वी नो देम थ्रू देयर ग्लोरियस एंड माइटी डीड्स। इसका मतलब वही है, हम उनको कैसे जानते हैं? जो उन लोगों ने अभी तक पावरफुल और अच्छे काम किए हैं उनकी वजह से। ये मीनिंग्स दीजिए, इंपॉर्टेंट है थोड़े। शेल्टर ऑफ थिकेट्स का वर्ड क्या था? कवर्ड। कवर्ड का मीनिंग क्या है? शेल्टर ऑफ थिकेट्स। ग्रैंडियोर का मीनिंग क्या है? मैग्निफिसेंस, बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी। ओके। ड्रिंक का मीनिंग क्या है? कॉर्नर। यहाँ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं गाइस और वीडियो भी खत्म होती है। फॉर मोर वीडियोस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप वो मुझसे परचेज कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे एंड फोन नंबर पे। देखते रहिए 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। थैंक यू।